अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएमएस जलाली। तो आज हम आपके साथ ऐसे कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे जिनको आप इस्तेमाल करके जानवरों की जो गाय भैंस होते हैं उनके कटोर बछड़ों की शरह अमवात को कम कर सकते हैं। ऐसी उनकी एक मर्ज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक मुज़ी मर्ज़ होती है उन कटोर बछड़ों के लिए, जो आपको वो शरह अमवात ज़्यादा हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आप इस्तेमाल करके उन पर अमल करके कटोरों बछड़ों की शरह अमवात को कम कर सकते हैं। उनमें एक बीमारी होती है सफ़ेद आसाल, पेचस जी कह सकते हैं, डायरिया भी कह सकते हैं उसको। अमूमन उस डायरिया, पेचस और इसाल की वजह से कटोरों बछड़ों में शरह अमवात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और फार्म को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर मैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा 7-8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, इस पर अमल करके आप अपने फार्म की जो नुकसान है उससे बचा सकते हैं, अपने कटोरों बछड़ों की शरह अमवात को भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले कटोरों बछड़ों के लिए उनके अमवात को कम करने के लिए उनको एसाल, पेचस और डायरिया लगने से बचाने के लिए ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसको आप जहाँ पे गाय भैंस बच्चा दे रही है वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर उसके इर्द गिर्द कोई गंदगी होगी जो बछड़े के मुंह में चली जाएगी, तो या वायरस ऐसा कोई जरासीम होता है जो बच्चे के मुंह में चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है और बाद में वो डायरिया की शक्ल में, पेचस की शक्ल में, मोग की शक्ल में वो निकलता है। ऐसा ये आपने एहतियात करनी है। जहाँ पे गाय भैंस बच्चा दे रही है वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, वो बहुत ज़्यादा अहम और अहम तरीन पॉइंट है कि जो हम अपने कटोर बछड़ों को बहुली पहला दूध, नारा वगैरह नहीं पिलाते, वो उसकी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा इंसार होता है, असर होता है उसकी सेहत पर। अब वो बच्चे की एक तरह की वैक्सीन होती है कि अगर हम वो पहला नारा बौली नहीं पिलाएंगे तो इस तरह आप समझ लें कि बच्चे की वैक्सीन जो है ना वो आप नहीं कर रहे हैं। दूसरा काम ये करना है कि उसको आपने बौली, नारा, पहला दूध लाजमी पिलाना है बच्चे को। थोड़ी मिकदार में पिला दें लेकिन पिलाना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने बछड़े को रखना है, गाय भैंस के बछड़े को रखना है, वो माहौल के मुताबिक होना चाहिए। अगर सर्दी है तो उस तरह का पिंजरा वगैरह, कमरा वगैरह होना चाहिए कि उसको सर्दी से बचाना चाहिए, नीचे पराली वगैरह होनी चाहिए। अगर गर्मी है तो उस गर्मी के मुताबिक वो पिंजरा वगैरह, वो कमरा हो जहाँ पे उसको बंद किया जाता है, हवादार। चौथी पॉइंट ये है कि उसको वैक्सीन की जाए। जब उसकी माँ गाय भैंस गब्बन होती है उसको एक वैक्सीन की जाती है, रोटा कोरोना वैक्सीन ऐसी होती है जो डायरिया की वैक्सीन होती है, वो गब्बन को की जाती है, गब्बन जानवरों को की जाती है। उसकी वैक्सीन, उसके जरासीम, जो जरासीम होते हैं वो बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं और वो उसको डायरिया लगने से बचाता है। कि उसकी जो नाफ होती है ना उसको आपने एंटीसेप्टिक से, एंटी बैक्टीरिया से आयोडीन का महलूल बना ले या पायोडीन का महलूल बना लें, जिसमें आपने उस नाफ को, धुन्नी को डिप करना ताकि उसमें जो जरासीम वगैरह हैं वो निकल जाए, मर जाएं। अगर उसके पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाएगा तो वो उसको नुकसान आता है कि उसको आपने खुश्क चारा डालना है। उसके बाद आपने उसको खुश्क चारा डालना है, उसको आप सब चारा नहीं डालना है। ये 3 माह तक आपने ये एहतियात करनी है कि उसको खुश्क चारा डालें, हे डालें, बरसीम की हे बना लें, लहसुन की हे बना लें, ज्वार बाजरे की हे बना लें, उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उसको डालें। अगर आप उसको सब चारा डालेंगे, उसमें पानी वाफिर मिकदार में होता है, वो कटरा बछड़ा जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो भी एक आसार लगने में उसको काफ़ी ज़्यादा आता है। कि आपने उसको जो दूध होता है वो डेली बेसिस पे पिलाना है, आपने उसका नागा नहीं करना। चाहे आप डायरेक्टली पिला रहे हैं या आप उसको फीडर वगैरह या किसी बर्तन में पिला रहे हैं, तो वो एहतियात करनी है कि दूध गर्म होना चाहिए, 37 या 38 सेंटीग्रेड पर होना चाहिए, उसको गर्म करके देना चाहिए। अगर आप फीडर में दे रहे हैं तो वो फीडर जो पाक होना चाहिए, उसमें जरासीम वगैरह नहीं होना चाहिए। ये 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो आप इसको इस्तेमाल करके अपने जानवरों को, जो कटरे बछड़े होते हैं, उसको एसाल, पेचस, डायरिया से बचा सकते हैं। अगर इन तमाम जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं इन पर आप अमल कर लें तो आप अपने कटड़े बछड़ों की शरह अमवात कर सकते हैं। और यकीनन यही पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा लॉसेस में जाते हैं, हम अपने फार्म की जो प्रोग्रेस होती है, जो कामयाबी होती है, वो नाकाम हो जाते हैं, हम लॉसेस में जाते हैं। तो ये 8-7 पॉइंट हैं, इन पर आप अमल करें और इंशाल्लाह आपको ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा।